दोस्तों, क्या किसी ने मरने के बाद कभी आपसे बात की है? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या? अजीब लगता है ना। मेरे परिवार के साथ यही हुआ था। सीमेंट की ट्रक आने वाली है, ऐसा मालिक ने बताया। एक बड़ा अपार्टमेंट बनाने का काम चल रहा था। हमारा वहां काम था कढ़ाई पर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाना और मजदूरों को पकौड़ा वड़ा पाव बेचना। हमारा वो बिजनेस भी वही नई साइट पर शुरू किया गया था। बिल्डर ने हमें रहने के लिए नई जगह दी और कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाले सामान की देखभाल करना हमारा काम था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित ये जगह थी। जगह काफी सुनसान थी। मजदूर सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। आने वाले माल पर नजर रखने के लिए हमें रात तक डटे रहना पड़ता था। कभी रेत, कभी सीमेंट तो कभी सरिया आती थी। हमारे परिवार में 6 लोग थे। मैं यानी विशाल, मेरे पिता नामदेव, माँ सक्कू, मेरी पत्नी रानी, मेरी छोटी बहन तन्नू और छोटा भाई राजा उस जगह पर रह रहे थे। हमें वहां आकर 2-3 दिन हुए थे। वह पूर्णिमा की रात थी। निर्माण स्थल से 50-100 मीटर की दूरी पर हम शौच करने जाते थे। रात का समय था, करीब 10:30 बज रहे थे। रेत की ट्रक 11 से 11:30 के बीच आने वाली थी। मैं और राजा दोनों ने बाल्टी ली और निकल पड़े। हम दोनों झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते जा रहे थे। झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थर से बनी कब्रें दिखाई दे रही थी। लगभग 10 से 15 कब्रें होंगी। दादा, ये शमशान है क्या? क्या इसका निर्माण पुराने ढंग है? दादा, क्या हम शमशान में रह रहे हैं? नहीं राजा, हम शमशान में नहीं रहते। शमशान दूर है, देखो यहाँ से 100 फीट की दूरी पर है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमें एहसास हुआ कि कोई बातें कर रहा था। हमने वहां देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राजा ने मुझसे कहा, दादा, क्या हम थोड़ा और आगे जाकर देखें? उसी समय झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। राजा और मैं दोनों उस हलचल की ओर बढ़ने लगे। बड़े ध्यान से सुनने के बाद आवाज सुनाई देने लगी। 2 लोग बातें कर रहे थे। विजू के घर गया था, बाहर से देखा, बहू घर अच्छे से संभालती है। मैंने आपसे कहा था ना। वासंती सही मायने में एक अच्छी लड़की है जो हमारे बाद घर की देखभाल करती है। प्रभा अभी भी नहीं बदली, वो अभी भी बुरी चीजों की लत में है। मालती एक ऐसी लड़की है जो अपने गांव का और परिवार का सम्मान बढ़ाती है। मैं जानती थी, इसलिए मैंने खेत उसके नाम पर कर दिया। 2 लोग बात कर रहे थे। वे पति पत्नी थे। पत्नी अपने पति को बहू के बारे में बता रही थी और उसका नाम गांवकर था। हमने अनुमान लगाया पर हमें अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। बातचीत बहुत रोचक हो रही थी। राजा ने कहा, शमशान जैसी जगह में बूढ़े पति पत्नी इतनी देर रात में इस घने अंधेरे में क्यों आए हैं? उसी समय मेरे मन में एक विचार आया। हम उन लोगों को देख नहीं सकते लेकिन उन्हें सुन सकते हैं। क्या ये असली लोग हैं या फिर कुछ और शक्ति है? वहीं दूसरी ओर झाड़ी में 2 व्यक्ति एक डंडे पर बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा और मैंने दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और वो गायब हो गए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे। वहां आसपास 2 कब्रें थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, उस कब्र पर कुछ कुरेदा हुआ था। नाना साहेब राजवी गांवकर, जन्म 1940 से मृत्यु 7/5/1995। उसके बगल में एक और कब्र थी जिस पर एक नाम लिखा था, सुनीता नाना साहेब गांवकर, जन्म 1950, मृत्यु 7/5/1995। तारीख देखी और हम दोनों हैरान रह गए क्योंकि बात करने वाले दोनों पति पत्नी का नाम गांवकर था। यह हमने सुना था। मुझे लगा कि मैंने ये नाम कुछ समय पहले सुना है। राजा बोला, यानी यहाँ जो बात कर रहे थे वे दोनों भूत थे? दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी, यह उस पर लिखा तारीख से पता चला था। दादा, हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये एक शमशान है। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम दोनों वहां से वापस अपने घर की ओर चल दिए।